यहां से लेकर उंगलियों तक पूरा, ये क्या कहते हैं इसको? फोरलिम। फोरलिम में कितनी हड्डियां हैं? 30 है। बताएं, ये पहली हड्डी है। अच्छा, यहां एक है या दो है? एक। ये पूरी एक बोन है, इसका नाम ह्यूमरस। ह्यूमरस इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं पता है? अपर आर्म बोन। अपर आर्म बोन है ये, अपर आर्म बोन है। अच्छा, इसका हेड कैसा है? स्फेरिकल, गोल, कैविटी के अंदर फिट है, उस कैविटी का नाम ग्लिनॉइड कैविटी। अच्छा बताएं, ये लंबा हिस्सा शेफ्ट। शेफ्ट, शेफ्ट स्मूथ है रफ? रफ, मसल अटैचमेंट के लिए। यहां पे मसल है ना हमारी, अटैच है, किस वजह से? शेफ्ट रफ है। अच्छा, ह्यूमरस का आखिर वाली जगह को क्या कहते हैं? कॉन्डाइल। क्या कहते हैं? कॉन्डाइल। एल्बो बना रहे, एल्बो। अच्छा बताएं, अभी 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 ये देखो, ये मेरे हाथ की तरफ देखें, इसको क्या कहते हैं? इसको, इस जगह को, इस जगह को फोर आर्म। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर आर्म। ये मेरा फोर आर्म है ना, इसको क्या कहते हैं? फोर आर्म। बताएं, फोर आर्म का एक बाहर वाला साइड है, एक अंदर वाला साइड है। फर्स्ट ईयर में भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये वाले साइड्स को, बॉडी के साइड्स को क्या कहते हैं? लेटरल। ये देखो, ये देखो, ये मेरा साइड क्या है? लेटरल। ये मेरा साइड क्या है? लेटरल। बॉडी के साइड्स को लेटरल कहते हैं। लेटरल कहते हैं ना, दोनों साइड्स को हम इंग्लिश में लेटरल कहते हैं। अच्छा, अंदर वाले साइड्स को क्या कहते हैं? ये वाला अंदर वाला साइड मीडियल। क्या कहते हैं? मीडियल। आप लोगों को लेटरल मीडियल में फर्क नहीं पता ना? बता दूं? फिर देखो, फिर देखो, मेरे बॉडी का बाहर वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये लेटरल है, लेकिन अंदर वाला साइड भी तो है ना, मेरे हाथ का अंदर वाला साइड भी है। अंदर इस साइड को क्या कहेंगे? मीडियल। इस अंदर वाले साइड को भी क्या कहेंगे? मीडियल। लेटरल मीडियल में फर्क समझ आया? मैं बताता हूं, बहुत आसान। अगर अल्लाह ना करे आपकी हड्डी टूट जाती है इस जगह से, ये देखो, ये देखो, इधर से टूटती है, इधर, इस जगह से, इस जगह, तो लिखा हुआ आता है एक्सरे पर मीडियल बोन फ्रैक्चर। क्या आता है? मीडियल बोन फ्रैक्चर। और अगर बाहर से टूटे तो लेटरल बोन फ्रैक्चर। अगर आपकी बोन इधर से टूट रही है, बाहर वाली साइड से, तो लेटरल बोन फ्रैक्चर। अंदर से टूट रही है तो मीडियल फ्रैक्चर। याद रखें, आखिरी बार बोल रहा हूं, बाहर वाले साइड को लेटरल, अंदर वाले साइड्स को मीडियल। क्लियर हो गया? इसी तरह मेरा पांव है ना, ये मेरा पांव है, ये मेरा बाहर वाला साइड है, लेटरल साइड है, और ये अंदर वाला साइड क्या है? मीडियल। आप याद रखें, अगर आपकी बोन हमेशा अगर इस जगह से टूट गई है तो लेटरल फ्रैक्चर है ये, और अगर अंदर से टूटी है मीडियल फ्रैक्चर। इजी है? अब बताओ, ये मेरा अंगूठा, ये अंगूठा ये है ना, आप बताओ, ये मेरा फोर आर्म है, ये देखो, ये मेरा फोर आर्म है। बताएं, अंगूठे की साइड एक हड्डी है और छोटी उंगली की साइड दूसरी हड्डी है। यहां मेरे दो हड्डी है, दो हड्डी है, फोर आर्म में दो हड्डी है। बताओ, अंगूठे वाली साइड जो हड्डी है इसका नाम रेडियस, और बाहर इस साइड अल्ना, दोनों को मिला के रेडियो अल्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो अल्ना। देख लें, देख लें, क्या लिखोगे? इसके बाद मैंने ह्यूमरस लिखा, फिर लिखोगे रेडियस। बायोलॉजी में कहते हैं रेडियस। किधर होता है रेडियस? फोर आर्म में, फोर आर्म में। लेकिन किस साइड? बताओ, लेटरल साइड या मीडियल साइड? लेटरल, अंगूठे की साइड। तो ये होता है किधर? किधर होता है? लेटरल साइड पे रेडियस होता है, लेटरल साइड। अच्छा, लेटरल साइड पे। अच्छा, ये देखे, ये देखे, छोटी उंगली की साइड पे ये वाला अल्ना, अल्ना, अंदर की साइड पे कौन सी बोन है? अल्ना। तो बताएं, बताएं, अंदर की साइड अल्ना है। अल्ना किस साइड पे? लेटरल है, मीडियल है? मीडियल साइड। बॉडी के सारे जगहों के नाम भी आज आपको पता चल गए, ये मीडियल साइड पे होती है। अच्छा, कौन बताएगा? कौन बताएगा? दोनों को मिला के क्या कहते हैं? रेडियो अल्ना। क्या बना रहे दोनों मिलके? फोर आर्म। क्या बना रहे? फोर आर्म। रेडियस अल्ना दोनों मिलके बनाएंगे फोर आर्म, फोर आर्म बन जाएगा। यहां तक याद हो गया? आगे बताऊं?
ह्यूमरस नजर आ रहे हैं ना आपको ब्लू कलर का, ये ह्यूमरस है, ठीक है, ह्यूमरस है। अच्छा, रेडियो अल्ना नजर आ रहे फोर आर्म, ये रेडियो अल्ना इधर है, अंगूठे की साइड रेडियस है, दूसरी साइड अल्ना है। रेड कलर से नजर आ रहे, रेड कलर। ये बताओ ये कौन सी बोन है? अल्ना। अंदर की साइड है बाहर की? अंदर, तो बाहर की साइड क्या होगा? रेडियस। बाहर की साइड रेडियस है, अंगूठे की साइड रेडियस है, ये मीडियल साइड है ना अल्ना। अल्ना अंदर की साइड है ना अल्ना, ये अल्ना है। अच्छा अब बताओ ये रिस्ट, रिस्ट कहते हैं ना इसको, कलाई को रिस्ट। रिस्ट को बायोलॉजी में क्या कहते हैं? कार्पल। क्या कहते हैं? कार्पल। कार्पल बोलते हैं किसको? रिस्ट, कलाई को। कार्पल को हम कहते हैं क्या? रिस्ट, कलाई। क्यों आपने देखा नहीं है, हम जो यहां घड़ी पहनते हैं इसको रिस्ट वॉच कहते हैं, तो इंग्लिश में इस जगह को रिस्ट कहते हैं। रिस्ट में कितनी हड्डियां हैं? 8। रिस्ट में कितनी हड्डियां हैं? 8। अच्छा बताता हूं, एक मिनट, छोटी छोटी हड्डियां लेकिन 8 है। ये देखें ग्रीन कलर की नजर आ रही है, ग्रीन, ये क्या है? कार्पल। कार्पल, ये कार्पल है, रिस्ट है, ठीक है। कितनी हड्डियां हैं? 8। 8 हड्डियां होती है हमारी रिस्ट में। अच्छा रिस्ट के ऊपर पाम है ना, इस जगह को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पाम। ये पाम है, पाम उधर ब्लू कलर का नजर आ रहा है, देख रहे हो? ये पाम है। बताओ इसको क्या कहते हैं? मेटाकार्पल। क्या कहते हैं? मेटाकार्पल, क्योंकि ये कार्पल से आगे है ना, मेटाकार्पल। मेटा मीन नेक्स्ट, मेटा का मतलब क्या है? नेक्स्ट। तो अब क्या होगा? मेटा कार्पल। मेटाकार्पल। कितनी हड्डियां है मेटाकार्पल में? 5। इधर गिनो गिनो गिनो, 1 2 3 4 5। ब्लू कलर की नजर आ रही है 5 हड्डियां, ब्लू कलर की। ये मेटाकार्पल है ना, क्या बना रही है? पाम। पाम पढ़ते हैं इसको, पाम, पाम बोलते हैं, मेटाकार्पल बन रहा है। अब बताओ, अब आप बताओगे कार्पल किससे जुड़ा हुआ है? इधर देखिए, ये कार्पल है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है? मेटाकार्पल से। एक तरफ से ये मेटाकार्पल से जुड़ा है, देख लो देख लो, एक तरफ कार्पल मेटाकार्पल से जुड़ा है, दूसरी तरफ कार्पल किससे जुड़ा है? रेडियो अल्ना, रेडियस और अल्ना से भी जुड़ा है। अच्छा मेटाकार्पल में कितनी हड्डियां हैं? 5, और ये पाम बना रही है। अब बताओ आखिरी, कोई बताएगा उंगलियों को क्या कहते हैं? डिजिट्स। क्या कहते हैं? डिजिट्स। डिजिट्स, उंगलियों को हम कहते हैं डिजिट्स। याद रखना, गलत मत बोलना, डिजिट्स। बताएं, डिजिट्स को इंग्लिश में फिंगर्स कहते हैं ना, फिंगर्स को डिजिट्स कहते हैं। चलो बता दें, ये इसका नाम क्या है? ये तो सारे डिजिट्स है ना, ये सारी उंगलियां डिजिट्स है, इसका नाम क्या है? ये जो उंगलियों के अंदर हड्डियां हैं, कितनी? 3। ये देखो मेरी हर उंगली में कितनी हड्डियां हैं? 3। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। लेकिन अंगूठे में कितनी हड्डियां हैं? 2। इनका नाम क्या है? फेलेंजेस। मेरी हर उंगली में कितने फेलेंजेस हैं? 3। अंगूठे में कितना फेलेंजेस? 2। बस इनको कहते हैं फेलेंजेस। आखिरी है फेलेंजेस। फेलेंजेस क्या लिखोगे? पता है क्या लिखोगे? ईच फिंगर हैज 3 phalanges while the thumb has, thumb अंगूठे को कहते हैं, has 2 phalanges। थंब में कितने phalanges हैं? 2। कंप्लीट हो गया।